कोरोना काल से पहले भी मैं यहाँ था और कोरोना काल के बीच में नहीं था। अब कोरोना काल के बाद फिर यहीं आया। आज से चातुर्मासिक 14 चातुर्मास प्रारंभ, प्रश्न का प्रारंभ। प्रश्न क्या चीज़ है? प्रश्न किस विषय में आप सुनना चाहते हो? सच कहता हूँ, आप जिस विषय पर सुनना चाहेंगे उस विषय पर अपन चर्चा करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, मनन मंथन करेंगे। आज तो प्रारंभ का दिन है। प्रारंभ में एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। जिन शासन का कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे वरघोड़ा हो, रथ यात्रा हो, गुरु भगवान का प्रवेश हो, कोई भी कार्यक्रम हो, उस कार्यक्रम में बहुत से तरह के नारे उद्घोष किए जाते हैं। नारे लगाते हो ना, बहुत सारे के नारे लगते हैं, बहुत तरह के नारे लगते हैं, अलग अलग तरह के लगते हैं। एक नारा कॉमन होता है, जानते हो कौन सा नारा कॉमन है? सब नारे, बहुत से तरह के नारे लगाते हो। कोई भी गुरुवंत हो, वरघोड़ा हो, रथ यात्रा हो, मंदिर का काम हो, कोई भी हो, बहुत तरह के हम उद्घोष जय जयकार करते हैं ना, सब करते हैं। पर एक नारा, एक उद्घोष कॉमन न होता है, वो हर जगह काम होता है। कौन सा है? हाँ, और बोलो। है? हाँ, गुरु जी हमारो अंतर्नाद, इसमें भी अपन चर्चा करते हैं। देखो, वंदे वीरम क्यों और ये क्या है? और आपने भी कहा जन्म जति शासन, इसमें भी चर्चा करते हैं। और एक और होता है जिन शासन देव की, लगाते कि नहीं लगाते? ये भी लगाते हैं। मैं चाहता हूँ पहले का उद्घोषों के विषय में चढ़ने, ये इसका मतलब क्या है? जन्म जति शासनम का मतलब क्या है? वंदे वीरम का मतलब क्या है? और बोला था ना, कौन कौन सा बोला था? जिन शासन का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसके विषय में आप जानते हो? चलो प्रश्न करें, जिन शासन क्या चीज है? जिन शासन तो आप बहुत बार बोलते हो ना, सुनते भी है, बोला भी है, पढ़ा भी है, पर जिन शासन है क्या? किसको जिन शासन कहना? जिन शासन का रहस्य क्या है? जिन शासन की आधारशिला क्या है? जिन शासन का मूल क्या है? क्या सामायिक को जिन शासन कहना? क्या प्रतिगमन को जिन शासन कहना? क्या दीक्षा लेने को शासन जिन शासन कहना? क्या श्रावक के व्रतों का पालन करने का जिन शासन कहना? क्या तीर्थ यात्रा करने को जिन शासन कहना? क्या नवानु करने को जिन शासन कहना? क्या प्रदान करने को जिन शासन कहना? क्या वर्षी तप करने को जिन शासन कहना? जिन शासन किसको कहने? कौन सी चीज है जिस हमको जिन शासन कह सकते हैं और लगे कि हम जिन शासन में हैं, और वह नहीं है तो हम जिस शासन के बाहर हैं? तुमको लगता है कि हम जिन शासन में हैं? क्या जिन शासन के बाहर है? क्या चीज है जिन शासन? सुना तो बहुत है और अभी से नहीं। जिन शासन जो शब्द है, जानते हो कब से सुनती हैं हम? कब से सुनती हैं? जब हम माँ के गर्भ थे तब से सुनती आ रहे हैं। कोई आज पहली बार नहीं सुन रहे, तब से सुनते आ रहे हैं और आज भी बोल रहे हैं। पर जिन शासन है क्या? किस क्रिया को, किस अनुष्ठान को, किस दप और तप को जिन शासन कहना? बोलो भाई। मैंने कहा कि आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं। जिन शासन, वंदे वीरम, जन्म जति शासन, सबकी चर्चा हुई अपनी। बहुत ऊंची चीज है। जिन शासन की आधारशिला क्या है, उसकी नींव क्या है? जिन शासन कहाँ रहा है? याद रखो, जिन शासन किसी क्रिया में नहीं है, जिन शासन क्रिया प्रधान नहीं है,
क्रिया मात्र माध्यम है, साधन है। जिन शासन भाव प्रधान है, क्रिया प्रधान नहीं है। कोई अनुष्ठान और जप तप प्रधान नहीं है। जिन शासन कोई महाव्रत और अनुव्रतों के प्रधान नहीं है। जिन शासन भाव प्रधान है। इसीलिए भावे भावना भाविये, भाव प्रधान है जिन शासन। और हमने ये क्रिया कर ली, ये अनुष्ठान कर लिया कि हमके श्रावक के व्रत बन लिए, कि हम साधु साध्वी बन गए, तो क्या जिन शासन में आ गए? भाव सबसे ऊंची चीज है। किस चीज को जिन शासन कहोगे? जिन शासन कहाँ रहा हुआ है? जिन शासन किसी अनुष्ठान में नहीं है, याद रखना। जिन शासन द्वादशांगी में रहा है। जिन शासन का मूल है द्वादशांगी, परमात्मा के वचन, परमात्मा की बातें। जिन वचन वीतराग की वाणी में जिन शासन रहा हुआ है। और यदि वो क्रिया अनुष्ठान हमारा जिन वचन के अनुरूप है तो हम जिन शासन में है। क्रिया बाद में, वो बाद में, पहले जिन शासन की जो भाव है वो है, उसमें यदि है तो हम जिन शासन में है। उसके बाद जिन शासन नहीं है भाई। वीतराग का शासन, देवादि तीर्थंकरों का शासन कौन सी क्रिया में है? क्रिया तो करते जा रहे हैं। और एक बात आती है, क्रिया एक कर्म। क्रिया एक कर्म। कोई भी क्रिया करेंगे, कोई भी क्रिया करेंगे, कर्म तो बंधने वाला है, चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो। क्रिया एक कर्म, क्रिया एक कर्म, परिणाम है बंध और उपयोग है धर्म। उपयोग में धर्म की बात की गई है, क्रिया में नहीं है धर्म की बात। उपयोग आत्मा का लक्षण उपयोग है, क्रिया नहीं है। और यदि आत्मा का लक्षण क्रिया होता तो सिद्ध अवस्था वाले भी क्रिया करते रहते। इसीलिए उपयोग में है। क्रिया कर्म, कोई भी क्रिया अच्छी या बुरी, पाप की या पुण्य की, कर्म बंधन है। और ये भी याद रखो, जब तक मन वचन काया के उपयोग है हमारे पास है, हमको क्रिया करनी ही पड़ेगी। बिना क्रिया के हम रह ही नहीं सकते। कैसे रह सकते हैं? क्रिया तो करनी है, शुभ करो या अशुभ करो। जब तक मन वचन काया के योग हैं, जीव क्रिया के बिना नहीं रह सकता। क्रिया करनी है उसको भाई। क्रिया एक अलग चीज है, परिणाम एक अलग चीज है, और उपयोग एक अलग चीज है। तीनों में अंतर है। और धर्म क्रिया में नहीं है, परिणाम में नहीं है, किस में है? उपयोग में धर्म है। आत्मा का लक्षण उपयोग है। हाँ, जिन शासन क्रिया में भी जिन शासन है, परिणाम में भी जिन शासन है, और उपयोग में भी जिन शासन है। ये नहीं कि क्रिया में जिन शासन नहीं है। क्रिया में भी जिन शासन है, परिणाम में भी जिन शासन है, और उपयोग में भी जिन शासन है। बड़ा महान है जिन शासन। बहुत से पूर्वाचार्यों ने, ज्ञानी भगवंतों ने जिन शासन को समझाने की सरल से सरल व्याख्या की है कि कम बुद्धि वाला जीव भी, अल्प बुद्धि वाला भी, अल्पमति वाला भी जिन शासन को समझ सके। बृहत्कल्प भाष्य में चर्चा आती है, और भी कहीं जगह चर्चा आती है। कुछ व्यक्ति इकट्ठे हुए, उनके मन में एक जिज्ञासा जगी, कोई जिन शासन की बात है, पर जिन शासन है क्या? अरे जिन शासन ऐसा है। बहुत सी धर्म ऐसे हैं, बहुत से धर्म ऐसे हैं जिसमें मानव जाति के सुखों की बात की जाती है। मनुष्य कैसे सुखी रहे इसकी चर्चा है। कुछ ऐसे भी हैं पशु पंछियों के भी सुख की चर्चा करते हैं। पर जिन धर्म ऐसा है, मनुष्यों की बात छोड़ो,
पशु पंछियों की बात छोड़ो, एक केंद्रीय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, उसके भी हित की कामना करने वाला, त्रस और बादर के भी हित की विचार करने वाला, सूक्ष्म जीवों के भी हित के विचार करने वाला कोई शासन है तो जिन शासन है। सूक्ष्म जीवों की के उनको भी किला मना न हो, एक भी पीड़ा न हो, उनके भी यदि पीड़ा होती है तो दर्द होता है जिन शासन वाले को। इसीलिए एक इंदिया, बे इंदिया, ते इंदिया, अभिया, वत्तिया, लेसिया, क्या है जिन शासन, उसकी भी चर्चा। यानी 14 राजलोक के सभी प्राणी, चाहे किसी गति में हो, किसी योनि में हो, उनके हित की कामना, उनके हित का मार्ग जिन शासन में है। इसीलिए जिन शासन सभी दर्शनों से विशाल है। पानी के जीव हो, चाहे अग्नि के जीव हो, चाहे वायु काय के जीव हो, उनके भी दर्द का, वेदन का अनुभव करने वाला जिन शासन है। कौन चिंता करता है पानी काय के जीवों की, अग्नि काय के जीवों की, पर वो जिन शासन ऐसा है भाई, उसकी भी हित की कामना, उसमें भी जीव है और हो सकता है मेरे से जल्दी मुक्ति में हो जाए वो जीव। तो ऐसा जिन शासन क्या है और जिन शासन में क्या भाव, क्या होना चाहिए। क्रिया देखिए, क्रिया भिन्न भिन्न हो सकती है, क्रिया भिन्न भिन्न हो सकती है, अलग अलग हो सकती है, पर भाव अलग अलग नहीं हो सकते। भाव तो एक ही होगा। परमात्मा के मंदिर में पूजा करने जाओ, अष्टप्रकारी पूजा करो, प्रक्षाल करो, चाहे धूप हो, चाहे दीप हो, चाहे अक्षत नैवेद्य हो, चाहे फल हो, क्रिया सबकी अलग अलग है, पर उसके पीछे जो मूल भाव है वो सभी क्रिया का एक ही है, अलग अलग नहीं है। हाँ, दिखने में बाहर से अलग अलग है कि भाई ये धूप की क्रिया है, कि ये दीपक की क्रिया है, कि अक्षत पूजा की क्रिया है, दिखने में अलग अलग है, पर अंदर से अलग अलग है। कि एक जिस तरह के खरबूजे को देखा है ना, खरबूजे को देखो, खरबूजा कैसा होता है, बाहर से धारियां पड़ी होती हैं। खरबूजा देखो, खरबूजे में बाहर से धारियां हैं अलग, और लगता है कि ऐसी धारियां अंदर अलग अलग होंगी, पर यदि उसको काटो तो अंदर से एक ही होता है कि अलग अलग होता है। बाहर धारियां नजर आ रही हैं कि नहीं, पर बाहर धारियां का मतलब अंदर भी धारी होनी चाहिए, पर जब भी काटा, देखा, उसको समारा तो अंदर धारी होती है कि नहीं होती। अंदर से, बाहर से कैसा है, एक एक अलग अलग दिखाई देता है, बोलो सही भाई, अलग अलग दिखाई देता है ना, एक तो दिखा, पर अंदर से कैसा है, एक है। क्रिया अलग अलग हो सकती है, साधु धर्म की, महाव्रतों की क्रिया अलग, अनुव्रतों की क्रिया अलग, पर भाव दोनों का एक, भाव तो दोनों का एक ही है। अनुव्रतों के पीछे जो भाव है, महाव्रतों के पालन के पीछे भाव है, भाव में अंतर नहीं है भाई। भाव में कहाँ अंतर है, जो भाव अक्षत पूजा का है और वही भाव नैवेद्य पूजा का है, वही भाव फल पूजा का है, अंतर नहीं है। ये समझो, भाव और हमारा झगड़ा क्रिया को लेकर होता है, भावों के लेकर नहीं हो रहा। इसकी क्रिया अच्छी, इसकी क्रिया अच्छी, इसकी क्रिया ठीक नहीं है, क्रिया को लेकर झगड़ा कर रहे हैं, पर क्रिया के पीछे जो भाव होना चाहिए उसको हम विचार ही नहीं कर रहे। कहाँ विचार कर रहे हैं। हर जितने भी विवाद है, जिन शासन में जितने भी पंथ परंपराएं हैं और निकलती जा रही और निकलेंगी, चिंता मत करो, जितनी और बढ़ने वाली है, तुम्हारे और मेरे से रुकने वाली नहीं है। और सब में क्रिया भेद आएगा और कुछ नहीं, पर भावों की कोई बात ही नहीं है। और जिस शासन तो भाव प्रधान है, भावों को छोड़कर हमने क्रिया के भेद से भेद करना चालू कर दिया। यदि इसमें भेद करोगे तो एकेंद्रिय बेंद्रियों को कहाँ लाओगे भाई, कहाँ लाओगे। बहुत ऊंची चीज है। जिन शासन क्या है, भाव प्रधान है। और
कोई भी क्रिया के माध्यम से उस भाव तक पहुंचना है। क्रिया कोई भी हो, तप की हो के जप की हो, सामायिक की हो के प्रतिबंध की हो के पूजा हो के तीर्थ यात्रा की हो, कोई भी क्रिया हो, पहुंचना तो उस भाव तक है। क्रिया माध्यम है, क्रिया साधन है, क्रिया लक्ष्य नहीं है, भाव लक्ष्य है। और याद रखो, जो क्रिया में उलझे रहेंगे, उसके प्रति राग द्वेष करते रहेंगे, उसके प्रति अच्छा बुरा करते रहेंगे, वो कभी भावों तक पहुंच नहीं सकते। जिन्हें भावों तक पहुंचना है वो क्रिया को साधन ही मानेंगे। भावों तक पहुंचने के लिए हम क्रिया भेद में उलझे हुए हैं। जिन शासन का जो मूल है उसको तुमने विसरा दिया है, यानी दृष्टि नहीं जा रही जिन शासन के मूल के ऊपर। और याद रखना, जब तक जिन शासन के मूल के ऊपर आधार दृष्टि नहीं जाएगी, मुक्ति तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। सम्यक दर्शन भी बहुत दूर की बात है भाई। अपन और भ्रम में भी आना बहुत मुश्किल है जीव का। इसलिए जिन शासन, किम जिन शासनम, जिन शासन किया है, प्रश्न किया उन्होंने। कुछ जिज्ञासु गए, गुरुदेव जिन शासन किया है हमको समझाओ। हमारी इतनी मति नहीं है, हमारी इतनी मेधा नहीं है कि हम आगम ग्रंथों का अध्ययन कर सके और उसमें पा सके। हमको तो छोटे में बता दो, छोटे में समझा दो, एक शुद्ध रूप में दे दो। जिस तरह से कोई सागर में व्यक्ति डूब रहा हो, उसको एक छोटा सा लकड़ी का पट्टा मिल जाए तो वह लकड़ी के पट्टे के माध्यम से किनारे को पा सकता है कि नहीं पा सकता? सागर कितना गहरा, पर एक लकड़ी का पट्टा मिल जाए, कोई जंगल में अंधेरे में भटक गया हो, रास्ता दिखाई न देता हो कि किधर जाना किधर नहीं जाना, कहीं ये कौन सा कांटों का माथ है, कौन सा सुपथ है, दूर उसको टिमटिमाती एक दीपक की ज्योति दिखाई दे, तो उस ज्योति की दिशा में चलता हुआ, बहुत बड़े प्रकाश की जरूरत नहीं है कि सूरज का प्रकाश हो, वहां पर एक छोटे से दीपक की जो ज्योति है उसकी दिशा में यदि वो चलता रहेगा तो जंगल से बाहर निकल जाएगा, सुपथ को पा लेगा। तो इस तरह से वो कहते हमें एक छोटा सा रास्ता बताओ भाई, बड़े रास्ते की नहीं, हम नहीं समझ सकते, सूत्र दो, हम उस सूत्र को हम आत्मसात कर ले। तो हम जिन शासन किया है, जिन शासन किसे कहना, और उसमें लगे कि हम जिन शासन में हैं, भाव से हम जिन शासन में हैं, द्रव्य से नहीं, क्रिया से नहीं, भाव से हम जिन शासन में हैं, क्या करना चाहिए बताया उन्होंने कि जैसे सूर्य की हजारों लाखों करोड़ों किरणें हैं और सूर्य तक पहुंचना हो तो व्यक्ति को करोड़ों सूर्य तक पहुंचना हो और करोड़ों किरणों के माध्यम से मेरी एक किरण को भी, जो रवि की एक भी रश्मि यदि उसके हाथ में आ गई, उसको पकड़ ली तो रवि की एक रश्मि से रवि तक पहुंचा जा सकता है। मात्र रवि की एक रश्मि रवि तक हमको पहुंचा सकती है। तो जिन शासन के हजारों सूत्र हैं, एक ही सूत्र को यदि हम जिन शासन के समझ लें तो हम भी जिन शासन की गहराई को समझ सकते हैं। भाई उसकी कितनी गहराई है, जिन शासन में कितनी गहराई है, उन सूत्रों जिन शासन की कितनी ऊंचाई है। जिन शासन में गहराई भी बहुत है, ऊंचाई भी बहुत है। और जिन शासन जितनी गहराई, जिन शासन जितनी ऊंचाई, ऐसे किसी भी दर्शन में नहीं है। क्यों? जिन शासन दर्शन वीतराग का सर्वज्ञ का दर्शन है, वीतराग का दर्शन है, सर्वज्ञ का दर्शन है। इसीलिए इसकी गहराई भी बहुत है, इसकी ऊंचाई भी बहुत है। तो एक सूत्र उन्होंने दिया जिन शासन को समझने के लिए। बहुत से सूत्र हैं, ये मैं वृत्तकल्प भाष्य में यत्र तत्र सुभाषित बिखरे हुए उनकी चर्चा कर रहा हूँ भाई। ये तो मैंने आज ले लिया भाई, जिन शासन के इतने उद्घोष नारे लग रहे हैं,
अपन समझ तो लें जिन शासन किया भाई, नारे लगाते हैं, हाथ ऊंचा करके लगाते हैं, लगाते हैं और उसमें जोश भी आता है और जोश बढ़ाने के लिए भी नारे लगाए जाते हैं। जोश बढ़ाने पर जोश के साथ होश भी चाहिए। खाली जोश क्या करेगा जब होश नहीं है? तो जोश अच्छी चीज है, आना चाहिए हर क्रिया तप जप में अनुष्ठान में, पर जोश के साथ होश को खोना नहीं चाहिए। बेहोशी का जोश क्या करेगा? होश पूर्ण जोश चाहिए। तो ने कहा कि मुझे शासनम जम इच्छसी अपना, तो बता रहे जिन शासन क्या है, जम इच्छसी अपना तो, जम चन इच्छसी अपना तो, सब बातें कह दी उन्होंने। जम इच्छसी अपना तो, जम न इच्छसी अपना तो, तम इच्छ परस्विया एति जगम जिन शासनम। इतना ही जिन शासन है, शासनम ज्यादा नहीं है। मात्र 32 श्लोकों में 32 अक्षर है, इसके अनुष्टुप छंद 32 अक्षर है। एक ही जगह में जिन शासन, यही जिन शासन है और सर्व जीव हितंकर का उपदेश है। तीर्थंकर के लिए विशेषण है सर्वजीव हितंकर। सर्वजीव हितंकर का उपदेश है। सर्वजीव हितंकर, एक जीव नहीं, सर्वजीव। चाहे वो जीव निगोद में क्यों ना पड़ा हो, उसके भी हित की कामना करने के लिए ये बात कही है भाई। निगोद में उसका भी हित चाहने वाला, ऐसा उन्होंने कहा। जम इच्छसी अपना तो, जम चन इच्छसी अपना तो, तम इच्छ परस्विया एति जगम जिन शासनम। दिखने में तो बहुत छोटा सा सूत्र लगता है, पर इसकी जड़ें बड़ी गहरी है। ये हमारा ये सूत्र हमको सम्यक दर्शन नहीं, मुक्ति तक ले जा सकता है। मात्र यही सूत्र है। पूरी की पूरी हमारे में अनंत गुण है, अनंत दोष है। मिच्छा मिलकम सद्वस्त जीव हम, अनंत दोष है और कई दोष बड़े भयंकर है। मिथ्यात्व का तो है ही है। मिथ्यात्व का दोष भी से कैसे दूर होगा? और मिथ्यात्व के बाद भी, मिथ्यात्व का दोष दूर होने पर भी बहुत से दोष रह जाते हैं। उन दोषों में राग द्वेष तो ठीक है, कषाय तो ठीक है ही है, एक और दोष है, जानते हो? और बड़े बड़े पूर्व धर्म में भी पाया जाता है वो दोष, जानते हो? ईर्ष्या का दोष। सबसे बड़ी समस्या ईर्ष्या की है। जीव ईर्ष्या छोड़ नहीं सकता। अरे 7वें गुण स्थानक, 8वें गुण स्थानक, 9वें गुण स्थानक वाला पहुंचा भी ईर्ष्या नहीं छोड़ सकता। ब्राह्मी सुंदरी का पूर्व भाव देखो, ईर्ष्या के कारण ही तो था। बहुत मुश्किल है किसी की प्रशंसा को सुन के अपनी प्रशंसा मानना। अध्यात्म कल्प में मुनि सुंदर सूजी ने बहुत अच्छा समझाया है। किसी की प्रशंसा सुनकर उसको अपनी प्रशंसा लगे और किसी की निंदा सुनकर अपनी निंदा लगे। किसी की प्रशंसा सुनकर तुमको अपनी प्रशंसा लगती है और किसी की निंदा सुनकर तुमको अपनी निंदा लगती है। उन्होंने कहा ये सूत्र है और ये दोष मिटाने के लिए जिन शासन का यही सूत्र है। प्रशंसा हमेशा अपनी अच्छी लगती है और निंदा किसकी अच्छी लगती है? दूसरा। पर यह दोष जाएगा कैसे? क्यों? जिन शासन का जो सूत्र है, जम इच्छसी अपनत हो, जम चन अपनत हो, यह सूत्र ऐसा है हमारी सारी कैसी तृष्णाओं को और अनादि काल की जीव की एक भूल है। क्या? उसका नाम है इच्छा। इच्छा का रोग है। सबसे बड़ा रोग इच्छा है। इसलिए तप की एक परिभाषा दी गई, इच्छा निरोध तप। कोई दूसरा तप नहीं कहा, निश्चय नहीं की अपेक्षा से। जो ये 12 प्रकार का तप है, ये व्यवहार नहीं की अपेक्षा से है।
आत्मा की अपेक्षा से तप की परिभाषा क्या है? इच्छा निरोधस। क्यों? इच्छा हमको, इच्छा जीव को आत्मा के सुख से दूर ले जाती है। आत्मा से जब इच्छा पैदा होती है तो जीव का पोष उसके साथ जुड़कर आत्मा के सुख, आत्मा को आत्मा के सुख से दूर ले जाने वाला कोई कारण है तो उसका नाम है इच्छा। इच्छा रोग। इच्छा रोग कैसे जाए? और वो भी इस सूत्र में बताया गया। जब इच्छा से, जिन शास्त्र में, ये सूत्र में इच्छा नाम का जो रोग है, इच्छा के बिना तो रह नहीं सकता कोई जीव। संसारी जीव में और परमात्मा में एक बड़ा अंतर है। जानते हो कैसे अंतर है? भगवती सूत्र में नवांगी टीकाकार अभयदेव सूर्य जी ने परमात्मा की विशेषणों से स्तुति की है और उसमें परमात्मा का एक विशेषण बताया है, अनीह यस्य इहा नास्ति, जिसकी कोई इच्छा नहीं है वह परमात्मा। वीतराग कौन? जिसकी कोई इच्छा ही नहीं है। इच्छा है तो वीतराग नहीं है। तो इच्छा भी जो हमारा एक रोग है, संसार में भटकाने वाला रोग है। और हमारी एक गलती आती है अनादिकाल की, जानते हो क्या? हम इच्छा को पूरी करना चाहते हैं, इच्छा को मिटाना नहीं चाहते। इच्छा को पूरी करना चाहते हो कि इच्छा रोग से मुक्त होना चाहते हो? बोलो, है? पूरी करना चाहते हो। और इच्छा में हमको दुख दिखाई नहीं देता। और भटकाने वाली तो इच्छा ही है। इसलिए मैंने कहा तप की परिभाषा इच्छा निर्दोष, निश्चय की परिभाषा। तो इच्छा भी हम इच्छा रहित बन सके, तृष्णा रहित बन सके, उसके लिए जिन शासन है। और यदि ये नहीं बन सके, और जो शासन, जो धर्म हमें इच्छा रहित नहीं बना सके, हमें तृष्णा रहित नहीं बना सके, हमें आत्मा के दुर्गुणों को दूर न कर सके, वो धर्म कैसा? वो धर्म क्या? जो हमें संसार का परिभ्रम मिटा न सके, परिभ्रम बढ़ाता रहे, वो धर्म क्या? इसलिए धर्म यही है भाई। धर्म भी यह है, जिन शासन भी यही है। जब इच्छसी अपना, तो दिखने में सूत्र बहुत सीधा लग रहा है और इसकी जड़ें बहुत गहरी है। गहरी क्यों? वीतराग का उपदेश। और इसको समझना हर किसी के अपने बस का काम ही नहीं, ना तुम्हारे बस का ना मेरे बस का। क्यों? इसको कहने वाला 13वें गुण स्थानक पर बैठा है और अभी तो पहले गुण स्थानक में भी नहीं है, तो कैसे समझ सकेंगे इसके रहस्य को? फिर भी थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास करो। उसने जो बात कही है, इतने गुण स्थानकों वाले ने कही है, हमारी बुद्धि कहाँ समझ सकती है? कहाँ वो 13वें गुण स्थानक का सम्यक का पहले गुण स्थानक का ठिकाना नहीं? सीधी सी बात उन्होंने सीधी सी भाषा में कहूं, और इस सूत्र को टीकाकार ने सूक्ष्म रूप से भी समझाया है और स्थूल रूप से भी समझाया है। सूक्ष्म रूप से कैसे समझाया है और स्थूल रूप से कैसे समझाया है, दो भेद किए उन्होंने। जम इच्छा सी अपने तो जम से इस सूत्र को समझाते हुए टीकाकार ने दो भेद किए, एक सूक्ष्म और एक स्थूल। कहते ये भी समझना और ये भी समझने का। सीधी सी भाषा आपकी भाषा में बोलूं, जो जैसा अपने लिए चाहते हो, जो जैसा अपने लिए चाहते हो वह वैसा दूसरे के लिए चाहना। जो जैसा अपने लिए चाहते हो वैसा दूसरे के लिए चाहना, परस्पर ऐसी जगम। और जो जैसा अपने लिए नहीं चाहते वह वैसा दूसरे के लिए नहीं चाहना, यही जिन शासन है। बस यही जिन शासन आ गया।
एक ही जगह में जिन शासनम, यही जिन शासन आ गया भाई, इसके अलावा जिन शासन नहीं। और इसके जब से सुना तो श्रोताओं ने जो गए थे उन्होंने प्रश्न उठाया, मूलभूत सूत्र का अंतर। जो जैसा, ये क्या है समझे सूत्र कौन से, क्या जिन शासन का सूत्र, जो जैसा अपने लिए चाहते हो वैसा पर से दूसरे, जो जैसा अपने लिए नहीं चाहते। उन्होंने एक प्रश्न उठाया है, भाई ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा। अभी इसका अर्थ और भी बताऊंगा, कई अर्थ है इसके। जो अभी आपने उन्होंने पूछा आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, ज्ञानी भगवंतों ने ये कहा, पूर्वाचार्यों ने कहा, तो उन्होंने पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं कहते कि जो जैसा दूसरे के लिए चाहते हो वो वैसा अपने लिए चाहो, जो जैसा दूसरे के लिए चाहते वैसा अपने लिए मत चाहो, ये क्यों नहीं कहा। पहले ये अंतर समझो, जो जैसा अपने लिए चाहते हो वो वैसा दूसरे के लिए चाहो, जो जैसा अपने लिए नहीं चाहते वो वैसा दूसरे के लिए मत चाहो। समझ गए इतनी बात। अब इसे उल्टा, ये क्यों नहीं कहा क्यों, जो जैसा दूसरे के लिए चाहते हो वो वैसा अपने लिए मत, अपने लिए चाहो, जो जैसा दूसरे के लिए नहीं चाहते वो वैसा अपने लिए मत चाहो। अंतर समझ में आया कि नहीं आया, क्या अंतर है, क्या कारण है। जो अपने लिए चाहना वो दूसरे के लिए चाहना, ऐसा नहीं जो दूसरे के लिए चाहता वो अपने लिए चाहो, बहुत बड़ा अंतर। समझ में आया अंतर, क्या अंतर समझ में आया। हाँ हाँ, अंतर नहीं आया, थोड़ा अंतर नहीं, बहुत अंतर रहेगा। और अंतर ही रहा, अंतर नहीं रहा तो फिर मजा ही क्या आया। अरे राजा, तेरे पास एक मोबाइल आया हो, तेरे पास नया, बहुत नया नया मोबाइल आया हो है, और तेरे को खुशी होगी, और वही मोबाइल तेरे दोस्त के हाथ में आ जाए तो मोबाइल की जो तेरे पास है खुशी कहाँ रही तेरे को यार, वो खुशी कहाँ रही, वो खुशी गई। खुशी तो इसी में है, उसके पास न हो मेरे पास हो, और जो मेरे पास है वो उसके पास हो, तो फिर आनंद ही किया, मजा ही किया। लेकिन ये अंतर है भाई सूत्र में, ये समझो पूरा जिन शासन क्या है, जो दूसरे के लिए वो खुद के लिए नहीं। क्यों, खुद के लिए हमने अलग नियम है और दूसरों के लिए हमारे अलग नियम बना के रखे हैं। अपने लिए अलग नियम, हम अपनी भूलों को भी हम अपनी भूलों को भी सोने से ढक लेते हैं और दूसरे की अच्छाइयों को भी मिट्टी से लेप देते हैं। बहुत बड़ा अंतर है, छोटा बड़ा अंतर नहीं है। जो अपने लिए, जो दूसरों के लिए, क्या वो अपने लिए है? उल्टा सूत्र, उल्टी बात। दूसरों के लिए क्या क्या चाहते हो, क्या क्या चाहते हो, और जो दूसरों के लिए चाह रहे हो वो अपने लिए चाह रहे हो, तो जिन शासन में नहीं हो, समझना। मैंने कहा ये भाव प्रधान है, क्रिया प्रधान नहीं है सूत्र, ये सूत्र भाव प्रधान है। कोई भी क्रिया करो, पर ये बात दूसरों के लिए चाह रहे हो, वो खुद के लिए चाह रहे हो क्या नहीं चाह रहे? और जो दूसरों के लिए नहीं चाह रहे, क्या वो खुद के लिए भी नहीं चाह रहे? ऐसा है कि नहीं है? यदि ये चीज नहीं है तो हम भाव से जिन शासन में नहीं है, समझना। द्रव्य से भले हो, क्रिया से भले हो, भाव से जिन शासन के बाहर है। बहुत बड़ा अंतर है, छोटा मोटा अंतर नहीं है।
दूसरों के लिए तुमने क्या क्या चाहा, क्या क्या चाहा, अपने लिए कोई वो बात की बातें हैं, दूसरों के लिए क्या क्या चाहा। और यदि दूसरे को कुछ नुकसान हो गया है, कुछ नुकसान हो गया है, कोई इनकम टैक्स रेट है, मैं आज की तारीख में वो कौन सा टैक्स रेट है, जीएसटी वाले आ गए हो और उसके यहाँ छापा पड़ा हो और तुम उसके यहाँ संवेदना व्यक्त करने गए हो। अंदर में संवेदना होती है क्या? अंदर में संवेदना होती है? अरे मैं बच गया, ये चला गया। अंदर में खुद के बचने की खुशी है और उसको संवेदना व्यक्त कर रहे हो। जिन शासन कहाँ है? अंदर में संवेदना नहीं है और वचन में संवेदना है, और अंदर में खुद ओहो जीएसटी मेरे पास नहीं है, मैं बच गया, अंदर में इस बात की खुशी है। बहुत बड़ा अंतर है जान जिन शासन जब इच्छा से अपना। तो यदि ज्ञानी भगवंतों ने एक सूत्र दे दिया, मात्र एक सूत्र बता दिया जिन शासन का, इसी को पकड़ लो, इसी को आत्मसात कर लो, इसी को अपना लो, पूरा जिन शासन आ जाएगा, पूरा जिन शासन आ जाएगा। नहीं भटकते तो एक ही सूत्र दिया है। अभी तो मैंने जो जब अपनत्व का चर्चा नहीं, अपने लिए का मतलब क्या, उसकी भी चर्चा है यहाँ पर, उसकी भी चर्चा है, उसकी चर्चा आज नहीं कर रहा। वो बहुत सूक्ष्म चीज है। अपने लिए क्या, अपना किसको कहना, वह प्रश्न जो अपने लिए चाहते हो बोला ना, अपना अपने का मतलब क्या, ये भी चर्चा है। एक बुढ़िया जो अपने में रहती थी, किसी देवी की आराधना की, तप जप किया, देवी प्रसन्न हो गई, बड़ी खुश हुई, और देवी ने कहा कि भाई मैं खुश हो गई तेरी तपस्या से, वरदान मांग ले वरदान। देवी सामने खड़ी है और वह वरदान मांगने, उसी के लिए वरदान की देवी प्रसन्न से तो मैं वरदान मांगू। और देवी ने कह दिया उसको वरदान देने से पहले कि जो तू मांगेगी तेरे को मिल जाएगा, चिंता मत कर। इसलिए जो मांगने मांग ले। अपने यहाँ कोई प्रसन्न हो जाए तो क्या मांगोगे? वो कहता जो तुम चाहो मैं देने को तैयार हूं, जो तुम कहो मिल जाएगा। पहले तथास्तु कह दिया, तथास्तु तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी जो तुम मांगेगी। देवी ने कहा, बुढ़िया बड़ी प्रसन्न हो गई, अरे क्या है, फूल खिल गए। वो कहती बस जो मांगू मिल जाएगा। उसने कहा मैं दे रही हूं वरदान, जो तू मांगेगा जो तू मांगे तेरे को मिल जाएगा, पर एक शर्त है। क्या शर्त? बुढ़िया चौंकी, शर्त क्या है? शर्त इतनी है जो तू मांगेगी तेरे को तो मिल जाएगा, पर तेरे पड़ोसियों से उसको डबल मिल जाएगा, तेरे पड़ोसियों को उससे डबल मिल जाएगा। तू 1 रुपया मांगेगी तेरे को 1 रुपया मिल जाएगा, और तेरे पड़ोसियों को कितने मिलेंगे? बस जो तूने मांगेगी तेरे को तो मिलने वाला ही है, और तेरे पड़ोसियों से कितना मिलेगा? डबल मिल जाएगा, दुगना मिल जाएगा। बस ये शुरू हो तो घबरा गई यार, अरे इसमें मजा ही क्या यार, इसमें मजा ही क्या। ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ जो दूसरों के लिए चाहते हो अपने लिए नहीं चाहना। ये क्यों नहीं कहा गया भाई? ये नकारात्मक क्या है? ये सूत्र नकारात्मक भी समझना और सकारात्मक भी समझने का है भाई, पॉजिटिव भी समझना है और निगेटिव भी। ये सूत्र को समझने का है, पूरा दिन शासन है। हो गई तुम्हारी बस, तुम हो गई बुढ़िया प्रसन्न। तुमने कह दिया कि भाई एक रंगीन टीवी आ जाए मेरे घर में, और बुढ़िया ने कह दिया आ जाएगा तेरे घर में एक रंगीन टीवी, पर तेरे पड़ोसियों में कितने आएंगे? खुशी होगी तुमको? क्यों? अरे तुमको जो चाहिए वो तो मिल रहा है ना, तो खुशी क्यों नहीं? क्यों खुशी नहीं? अरे तो पड़ोसी अरे 4 मिले उसको क्या, तुमको क्या दिक्कत है? 4 मिले पड़ोसियों को, 4 मिले तुमको दिक्कत क्या? तुम जो चाह रहे हो तो मिल रहा ना। ये समझो जिन शासन क्या चीज है।
इसीलिए उन्होंने कहा जो दूसरों के लिए वो खुद के लिए नहीं, ऐसा नहीं कहा उसने। बुढ़िया तो उदास हो गई यार, इसे तो पहले ही अच्छा था यार, खुद कमा के लेते थे यार, कुछ मजदूरी कर लेते थे यार, अब मजदूरी हम करें और ला मिले दूसरा दूसरा पड़ोसियों का मिले। घबरा गई, चिंता में पड़ गई। तो चलो सोचा देखे तो सही वरदान काम करता है कि नहीं करता, काम करे कि ना करे वरदान। गई अपनी झोपड़ी में और झोपड़ी में बैठे विचार किया कि भाई मेरी ये झोपड़ी है और मेरी झोपड़ी की जगह एक 2 मंजिल का सुंदर मकान बन जाए। बुढ़िया का वरदान था, उसकी झोपड़ी जगह क्या बन गया, 2 सुंदर मकान बन गया। अब बाहर जैसे मकान से बाहर आई, अरे मेरा तो 2 मंजिल का सुंदर मकान बना, पड़ोसियों का तो 4 मंजिल का बन गया और एक की जगह 2 बन गए। घबरा गई यार। ऐसी घबराहट हमारे में होती है, समझो ये अनादि काल की हमारी क्या है, ईर्ष्या। दूसरे की अच्छाई हम सहन नहीं कर सकते, दूसरे की बढ़ोतरी हम सहन नहीं कर सकते। और इसीलिए जिन शासन तो नहीं, वर्तमान में हमें मजा किसी की हाथ पकड़कर ऊपर उठाने में आता है कि टांग पकड़कर नीचे गिराने में आता है। और क्या कर रहे हैं हम, विचार करें ना, हाथ पकड़ ऊपर उठा रहे हैं कि टांग खींचकर जो भी आगे बढ़ रहा है हमसे, जो भी किसी भी क्षेत्र में हमसे आगे बढ़ रहा है उसको बढ़ती को खुश है कि उसको गिरने पर खुशी होती है हमको, समझना। और देखो ये चीजें हमारे से, ये भाव जो है जिन शासन में जो भाव की बात है वो नहीं आ रहे और क्रिया अनुष्ठान करते जा रहे हैं, बस भावों की शुद्धि नहीं कर रहे। जो ये बातें कह रहे वो शुद्धि नहीं कर रहे। घबरा गई बुढ़िया, तो सोच दिया कोई बात नहीं, देवी ने धोखा दिया है तो हम भी कोई नया रास्ता खोज लेंगे। और जब कोई समस्या आती है, कानून में कोई समस्या आती है, वकीलों की सलाह लेती हो, ले ली उसने, मिल गया उसका भी कोई वकील, ली वकील की सहायता। वकील ने कहा अरे कोई चिंता मत कर, जहां जहां कानून है वहां वहां कानून से बचने के भी रास्ते हैं। संसद में बैठकर उनको तो जो संसद में बैठती है उनको कोई ज्ञान नहीं होता, वो वकील ही कानून बनाते हैं और वकील ही उस कानून से बचने का रास्ता भी बता देते हैं। कानून बनाने वाले भी वकील और कानून से बचने का रास्ता बचाने वाले भी वकील लोग ही होते हैं, और क्या है। वही बता देते हैं, वही कानून बनाते हैं कि सरकार ऐसे बनेगी और वही कानून बनाते हैं कि सरकार ऐसे गिर जाएगी। सरकार बनाने का भी कानून उन्होंने बनाया है और उसी कानून में से रास्ता निकाल दिया कि सरकार को गिराना कैसे। बन गए वकील से भाई। वकील ने कहा कोई बात नहीं, चिंता मत कर। उनको कह दे तू देवी से मन्नत मांग ले। क्या मांगू? कि मेरे घर के आगे एक कुआं खुद जाए, अंधेरा कुआं मेरे घर के आगे क्या हो जाए, एक कुआं खुद जाए। बुढ़िया बोलती है, वकील से कहती है अरे कुआं खुद जाएगा तो उसका मेरा क्या होगा उससे। वो कहती नहीं चिंता मत कर, तू मांग तो सही। वकील की इच्छा तो नहीं थी उसकी, समझ भी नहीं आया बुढ़िया को, पर वकील की सलाह मानी और मांग लिया कि मेरे घर के आगे एक क्या हो जाए, एक कुआं खुद जाए। खुद गया, पड़ोसियों के आगे कितने हो गए। अब फिर गई वकील के पास, एक कुआं तो खुद गया, अब करना क्या। अरे करना क्या, एक बात और वरदान मांग ले। क्या? मेरी एक आंख चली जाए। क्या? मेरी एक आंख चली जाएगी तो पड़ोसियों की कितनी जाएंगी।
और फिर आगे दो कुएं खुदी हो तो मतलब क्या है? ये देखो, ये जिन शास्त्र की बात नहीं बना। क्या जो दूसरों के लिए चाहते हो वो अपने लिए नहीं चाहना, पहले नकारात्मक ये सूत्र को समझो। हम दूसरे के लिए चाह रहे और अपने लिए क्या चाह रहे हैं? जो दूसरों के लिए चाह रहे हो वो अपने लिए क्यों नहीं चाह रहे? और जो दूसरों के लिए चाह रहे हो वो अपने लिए क्यों नहीं चाह रहे हो? और जो दूसरों के लिए नहीं चाह रहे वो अपने लिए भी अंतर समझो। समय हो गया, 10:15 बज गए। इस सूत्र के ऊपर जिन शासन किया है क्या गहरा है। जब अपनतो का अर्थ टीकाकार ने बहुत सुंदर किया, बहुत सूक्ष्म अर्थ किया है, बहुत सूक्ष्म अर्थ किया। अभी तो समय पूरा हो गया, आज इतना ही रखते हैं। चतुर्दशी चालू किया है अब।